गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल टच एग्ज़ाम में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इस वीडियो में फिर से बतलाने वाले हैं आपको एक नई वैकेंसी के बारे में जो झारखंड के देवघर जिला की तरफ से निकल कर आई है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या है एलिजिबल क्राइटेरिया, क्या है इसका एग्जामिनेशन फ़ीस, कैसे करना है आवेदन। तो पूरी वीडियो में बने रहें, हम इस वीडियो में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे इस फॉर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये वैकेंसी है वो किनके द्वारा निकाली गई है। तो ये जो वैकेंसी है वो निकाली गई है असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी देवघर की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। आगे हम यहाँ चलिए बात करते हैं कि कौन कौन पोस्ट में ये वैकेंसी निकाली गई है। तो सबसे पहले मैं बतला देता हूँ कि यहाँ पे जो फर्स्ट पोस्ट है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कार्यक्रम का नाम, पद नाम, कोटिवार रिक्त पदों की संख्या, कुल रिक्त और जो योग्यता है वो, और मानदेय आपका कितनी होगी वो पूरी डिटेल में। इसके पहले मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो अनुबंध के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन है। ठीक है, मतलब ये अनुबंध के आधार पर आपका ये नौकरी होने वाला है। तो फर्स्ट में यहाँ पे है जो कार्यक्रम का नाम है वो एमटीसी चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन। ठीक है, पद का नाम अगर बोला जाए तो न्यूट्रिशन काउंसलर है। इसमें अगर हम रिक्त पदों की बात करें तो जनरल के लिए 3 पद, BC1 के लिए 1 पद और BC2 के लिए 1 पद। टोटल अगर पदों की बात करें तो 5 पदों में ये वैकेंसी निकाली गई है। इनकी जो हम बात करें कि योग्यता क्या होनी चाहिए, तो इनकी जो योग्यता है वो मास्टर या तो फिर बैचलर डिग्री इन फूड एंड न्यूट्रिशन होम साइंस में आपका होना चाहिए। वहीं आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए हेल्थ सेक्टर या रिलेवेंट कोई भी फील्ड से। उसके साथ आपको बेसिक कंप्यूटर स्किल स्पेशलिस्ट दोज रिलेटेड टू MS वर्ड, आपको थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर स्किल भी आना चाहिए। उसके साथ MS वर्ड में आपको काम करने की अनुभव भी होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं कि गुड डेटा मैनेजमेंट स्किल भी, मतलब कि गुड डेटा मैनेजमेंट मतलब आप कोई डेटा का अच्छा से देखरेख कर सकते हैं। यहाँ पे डिज़ायरेबल कंडीशन की बात की है, डिज़ायरेबल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इसमें आपको चाहिए फ्लुएंसी इन लोकल लैंग्वेज बोथ रिटन एंड स्पोकन, एबिलिटी वर्क इन ए टीम। उसके साथ आपका डिज़ायरेबल एक बात ध्यान रखिएगा, ये आपका डिज़ायरेबल जो है अगर ये आपका नहीं भी है, ये जनरली सभी इंसान में होता है, इसीलिए ये डिज़ायरेबल आपको दे दिया जाता है। अगर ये डिज़ायरेबल आपके पास नहीं भी है, ऐसा नहीं भी कर सकते, तब भी आप इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल यहाँ पे मांग रहा है जो इस पोस्ट के लिए वो है कि आप लोकल लैंग्वेज में बहुत लिखना भी जानते हैं और फिर आप बोलना भी जानते हैं और आपको टीम वर्क भी करना जानते हैं। तो ये तो सभी कोई जानते ही है। इनका अगर बात करते हैं प्रति माह आपको कितना वेतन दिया जाएगा, तो 12,375 रुपया आपकी प्रति माह वेतन होगी। चलिए हम आगे बात करते हैं दूसरी पोस्ट की। अगर इनका बात किया जाए कि ये कौन से कार्यक्रम से रिलेटेड है, कार्यक्रम आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में, मैं आपको डायरेक्टली पोस्ट बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए है मल्टी न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर MTC के लिए जो पोस्ट है वो है कुक कम अटेंडेंट का पोस्ट है। इसमें जनरल के लिए 1 पोस्ट और BC1 के लिए 1 पोस्ट। टोटल पोस्ट की बात करें तो 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इनके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको डिप्लोमा इन कुकिंग, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग और या तो फिर मैट्रिकुलेशन विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस इन कुकिंग। अगर आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है कुकिंग में या फिर होटल मैनेजमेंट या फिर कैटरिंग में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर ये सब तीनों चीज़ में आपका कोई भी चीज़ नहीं है, तो अगर आपका मैट्रिकुलेशन है, 10th पास आउट है और 2 साल का एक्सपीरियंस है खाना बनाने के लिए कहीं पे भी, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर हम इसमें बात करें कि आपको कितना दिया जाएगा, तो पर मंथ आपको 5,500 दी जाएगी, तो काफ़ी अच्छी है। आगे हम यहाँ बात करते हैं जो तीसरा पद है वो है राष्ट्रीय बल सुरक्षा कार्यक्रम RBSK। इसमें जो पोस्ट का नाम है वो फार्मेसिस्ट का पोस्ट है। इनमें जो जनरल के लिए 7 पोस्ट निकाली गई है, BC1 के लिए 1 पोस्ट, BC2 के लिए 1 पोस्ट, BC2 के लिए 1 पोस्ट है, BC2 के लिए 1 पोस्ट है। SC के लिए बात करें तो 2 पोस्ट में वैकेंसी निकाली गई और ST के लिए 1 पोस्ट। टोटल पोस्टों की बात करें, टोटल पोस्ट इसमें 13 पोस्ट में वैकेंसी निकाली गई है फार्मासिस्ट के लिए। यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, तो वो देखिए यहाँ पे लिखी हुई है डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, कोई भी इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। उनके साथ साथ आपका होना चाहिए शुड हैव रजिस्टर्ड अंडर झारखंड
स्टेट फार्मेसी काउंसिल। देखिए यहाँ पे एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि शुड हैव रजिस्टर्ड अंडर झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल, मतलब आपका जो होगा फार्मेसिस्ट का सर्टिफिकेट वो स्टेट अंडर झारखंड स्टेट फार्मेसिस्ट काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपको जो फार्मेसिस्ट का डिग्री होगा वो झारखंड के किसी यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से लिया हुआ होना चाहिए। इसके साथ एक और क्वालिफिकेशन चाहिए जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी हो MS ऑफिस में एंड इंटरनेट, मतलब आप कुछ MS ऑफिस को एक्सेस करना जानते हो और इंटरनेट आराम से चला ले सकते हो, ऐसा चाहिए। इसके जो एजुकेशन मंथली पे की बात करें तो आपको 11,550 रुपया, 11,550 रुपया आपको पर मंथ दी जाएगी, तो काफ़ी अच्छी सैलरी है। आगे में आप बात करते हैं फोर्थ पोस्ट के लिए, चौथा पोस्ट नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन NUHM का ये है पोस्ट। और ये पोस्ट की बात करें तो फार्मासिस्ट का ही पोस्ट है। आप ये बात ध्यान रखिएगा, ये स्कीम जो है वो अलग अलग है, ये स्कीम अलग है, ये स्कीम अलग है। पोस्ट का नाम सेम है बट स्कीम जो कार्य करेगा वो यहाँ पे राष्ट्रीय बल सुरक्षा कार्यक्रम के लिए काम करेगा, और यहाँ पे जो काम करेगा फार्मासिस्ट वो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के लिए काम करेगा। पोस्ट दोनों सेम है बट काम दोनों का फील्ड अलग अलग है। यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है वो सिर्फ BC1 के लिए एक पोस्ट में वैकेंसी निकाली गई है। इनके लिए जो एलिजिबल क्वालिफिकेशन चाहिए वो डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और दूसरा चाहिए शुड हैव रजिस्टर्ड अंडर झारखंड स्टेट फार्मेसिस्ट काउंसिल। दोनों का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो अप्रॉक्स सेम है। आगे आपको एक चीज़ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी MS ऑफिस एंड इंटरनेट में आपका होना चाहिए। उसके बाद आपका जो है इसमें जो आपका मानदेय होगा प्रति माह वो 10,450 रुपया, ठीक। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इन दोनों का जो पोस्ट है, पोस्ट का नाम सेम है, फार्मासिस्ट का पोस्ट है, बट सैलरी जो है वो इनका 11,550 रुपया और इनका जो है 10,450 रुपये। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे देखिए फील्ड दोनों का अलग अलग है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे जो दोनों का फील्ड है वो अलग अलग है। इनका जो फील्ड है फार्मासिस्ट फर्स्ट वाला का वो है राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम RBSK, और इनका जो है वो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन NUHM का फील्ड है, ठीक है। तो ये फील्ड के हिसाब से पोस्ट सेम है बट सैलरी अलग है, क्योंकि फील्ड ये लोग दोनों का वर्किंग फील्ड अलग अलग होगा। वहीं हम आगे बात करते हैं पांचवा पोस्ट का, वो है राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत से जो इसमें जो पोस्ट का नाम है वो स्टोर कीपर कम प्रो MIS ऑपरेटर, ठीक है। स्टोर कीपर का काम होता है कि स्टोरिंग का काम करना। इनमें जो पोस्ट निकाला गया है वो जनरल के लिए एक पोस्ट निकाला गया है, ठीक है। अगर हम इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बात करें तो आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो देखिए क्या है, मेंटेनिंग इन्वेंट्री एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। जो भी आपको मेंटेनेंस करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल के कार्य को मेंटेन करना है, उसके साथ कैरी आउट वेयर हाउस रिसिप्ट, आपको थोड़ा थोड़ा कैरी आउट करना है जो भी रिसिप्ट का काम होगा वो, एंड डू द इशू टू द फैसिलिटीज यूजिंग प्रो MIS फॉलोइंग FIFO, ठीक है। तो ये सब आपको काम करने का अनुभव होना चाहिए। उनके साथ आपका जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी विथ गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, आपका डिप्लोमा होना चाहिए इन फार्मेसी विथ गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, मतलब आप कंप्यूटर को भी आराम से ऑपरेट कर पा रहे हैं, एक्सेल पावरपॉइंट इंटरनेट ये सब चला ले रहे हैं, ऐसे एलिजिबिलिटी मांग रही है, मतलब ऐसा कुछ आपके पास होना चाहिए। उसके साथ डिप्लोमा इन फार्मेसिस, ये इंपॉर्टेंट, डिप्लोमा इन फार्मेसिस का आपको डिग्री चाहिए। उनके साथ एक चीज़ और लिखा हुआ है, मिनिमम 3 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग मेडिसिन स्टोर, आपका कम से कम 3 साल का इनमें जो है वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। हैंडलिंग मेडिसिन स्टोर का, कोई भी हैंडलिंग मेडिसिन स्टोर का 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस आपको चाहिए। इनका जो सैलरी होगा वो 12,000 पर मंथ होगा, 12,000 पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। तो आगे में आप बात करते हैं कि आपकी जो उम्र सीमा है वो किस डेट को काउंट किया जाएगा। तो आपकी जो उम्र की गणना है वो 30 जून 2020 के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए पोस्ट नेम जो है न्यूट्रिशन काउंसलर और फार्मासिस्ट के लिए जनरल, OBC, फीमेल, अनरिजर्व, SC और ST के लिए जो मिनिमम एज होना चाहिए वो 21 साल का होना चाहिए। वहीं अगर हम मैक्सिमम एज बात करें इस दोनों पोस्ट के लिए तो जनरल के लिए 45 साल, OBC के लिए 47 साल, फीमेल अनरिजर्व के लिए 48 साल और SC ST के लिए 50 साल चल सकता है, ठीक है। ये आपका मैक्सिमम एज है। वहीं अगर हम बात करते हैं स्टोर कीपर कम प्रो MIS ऑपरेटर का, जनरल के लिए 45 साल मिनिमम मैक्सिमम एज काउंट किया जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कुक कम अटेंडेंट के लिए तो BC के लिए मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 47 साल
की चल सकती है। अगर जनरल की बात करें तो मिनिमम 21 साल चाहिए और मैक्सिमम 45 साल होगा तो चलेगा। चलिए हम आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ शर्त कि नियम और शर्त इनके क्या है, कि आपकी कैसे इनकी एग्जामिनेशन ली जाएगी, आपका कैसे सिलेक्शन होगा। देखिए इसमें आपको आरक्षण भी प्रोवाइड किया जाएगा। आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। जो आपका कास्ट वाइज आरक्षण है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे दी जाएगी। अगर मार्क्स की बात करें तो आपका जो भी मार्क्स सीजीपीए या फिर सीजीपीए में होगा तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, वो कन्वर्ट करके आप फॉर्म में भर देंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको आवेदन शुल्क कितना पे करना है। उससे पहले हम आपको बतला देते हैं कि आपको कौन से एड्रेस में इनको भेजना है। एप्लीकेशन को आप देखिए, हम नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में इसको हम लगा दिए हैं। यहाँ पे देखिए आवेदन हेतु आपका प्रपत्र है वो हम दे दिए हैं। आप मेरे डिस्क्रिप्शन से जाकर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप इनको कंप्लीट भर लेंगे। उनके बाद इसको आप अपने स्पीड पोस्ट के माध्यम से कोई भी पोस्ट ऑफिस में जाकर स्पीड पोस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि आप जो अपना आवेदन भरेंगे वो साफ साफ अक्षरों में भरने के बाद अपना जितने भी तरह का शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, जो भी आपका प्रमाण पत्र है या फिर अनुभव पत्र, आप सभी पत्रों को एक साथ जेरोक्स करा लेंगे। उनके बाद उसमें मतलब सेल्फ अटेस्टेड कर लेंगे। सेल्फ अटेस्टेड करने का मतलब है कि आप जितने भी जेरोक्स कराएंगे उनके नीचे अपना साइन कर देंगे। ठीक है, साइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइन नहीं करेंगे तब तक वो कंप्लीट आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किया जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि आपका सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट ही चाहिए। उनके बाद जो भी होगा आप डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से इनका जो एड्रेस है, कार्यालय आशयनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी राजकुमार कुष्ठाश्रम परिसर देवघर के पते में दिनांक 30/6/2020 के अपराह्न 5 बजे तक प्राप्त कर किया जाएगा। ठीक है, आपका जो आवेदन है वो 30/6/2020 से पहले अप्लाई कर दें। ठीक है, 30/6/2020 के पहले आपका आवेदन 5 बजे के पहले, शाम 5 बजे के पहले वहाँ पहुँच जानी चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा। इनकी चलिए हम बात कर लेते हैं कि आपको आवेदन शुल्क कितना पे करना है। तो आपको जो आवेदन शुल्क पे करना है वो यहाँ पे देखिए, आवेदन शुल्क जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति। ठीक है, आपको फर्स्ट में ही बता दिए थे कि ये तो झारखंड विकास जो है उसी की तरफ से, झारखंड विकास समिति की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। क्योंकि पेपर में दिया हुआ था, सबसे पहले नोटिफिकेशन में आपको दिया था कि सभी जिला में वैकेंसीज होगा, तो उसी के अंतर्गत सभी जिला में अपने अपने अनुरूप वैकेंसीज निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आवेदन शुल्क जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति देवघर के नाम से देय बैंक डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से कोटिवार निम्न रूप से देय होगा। ठीक है, आपको बैंक ड्राफ्ट बनाना है किनके नाम से, जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति देवघर के नाम से बैंक डिमांड ड्राफ्ट को बनाना है। ठीक है, आपको जो जनरल के लिए फी बैंक ड्राफ्ट बनाना है वो 400 का बैंक ड्राफ्ट बनाना है। वहीं BC1 और BC2 का बात करें तो 400 का इनका भी बनाना है। SC या ST कैंडिडेट मात्र 200 का बैंक ड्राफ्ट बनाएंगे। बैंक ड्राफ्ट को बनाने के बाद आप अपने आवेदन में जो लिफाफा होगा उनके अंदर भी इनको डाल देंगे। ऐसा नहीं कि अलग से आप इसको स्टेपल करेंगे। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके, जितनी भी तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र या शैक्षणिक योग्यता, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है सभी को आप लिफाफे में डालकर ये जो आपका एड्रेस है ये एड्रेस को आप पर भेज दें। आगे आपके देखिए चयन प्रक्रिया, मतलब आपका चयन किस तरह किया जाएगा। ठीक है, तो चयन जो आपका किया जाएगा वो आप जितने प्राप्त अंक लाए हैं तकनीकी या फिर शैक्षणिक तकनीकी परीक्षाओं में या फिर शैक्षणिक योग्यता जो आपका दिया हुआ उनमें आप जितना हाईएस्ट मार्क्स लाए उसी के हिसाब से आपका जो होगा आपका मेरिट बनाया जाएगा। ठीक है, आपका क्या बनाया जाएगा, मेरिट बनाया जाएगा। उसी हिसाब से आपको वहाँ पे ली जाएगी। तो आपका कोई भी एग्जामिनेशन आपका नहीं होना है। आपका जो सिलेक्शन होना है वो बेस्ड होगा फुल्ली आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस से। ठीक है, आपका मेरिट बनाया जाएगा, उसी के माध्यम से आपका सिलेक्शन होना है। आपका देखिए यहाँ पे दे दिए हैं कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे आप यहाँ से डाउनलोड कर प्रिंट आउट निकाल कर, ठीक है, आप इनको साफ साफ से भर लेंगे। उनके बाद आप इसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से, ठीक है, भेज देंगे 30/6/2020 के पहले। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह का जानकारी था, मैं सोचा आपको बता देता हूँ। काफ़ी अच्छी फॉर्म है, बहुत स्टूडेंट वेट कर रहे थे कि फॉर्म कब आएगा, फॉर्म कब आएगा। देखिए धीरे धीरे सारा जो झारखंड से भी फॉर्म आना स्टार्ट हो गया है, सभी जिला से धीरे धीरे कर। पहले आया आपका गिरिडीह से आया हुआ था फॉर्म, उसके बाद फिर अभी देवघर से आया हुआ है। इसी तरह के बहुत सारे जिले से फॉर्म आना स्टार्ट हो गया है।
तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल टच एग्जाम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको रेगुलर जो आपसे अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। किसी भी तरह का परेशानी होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी सहायता करने की प्रयास करूँगा।